आप कहते हो नाम नहीं जपना, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है नाम जपना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कहने में आता है केवल कि जपना है, जबकि असल में नाम का सिमरन किया जाता है। एक को सिमरो नान का जो जल थल रहा समाये, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जिन ही नाम ते आया, ते आना है नाम को, जपना नहीं है। जिन ही नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। ध्याना और सिमरन करना एक ही मतलब होता है। ध्याने का मतलब होता है ध्यान करना, उसको ध्यान में लाना, यानी उसको सिमरन में लाना। सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, ना कि जाप। जाप के लिए नाम की जरूरत पड़ती है 52 अक्षरी, और सिमरन के लिए यानी याद करने के लिए भेद की जरूरत पड़ती है। आपकी कोई वस्तु खो गई है तो हम केवल आपको याद करवाएंगे कि वो वस्तु कहाँ है, ना कि उसका नाम जपवाएंगे। नाम है जप में, नाम है तप में। तो आप हमारे सत्संग सुनिए, राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल वाले भाई जी हैं, भगत जी हैं, बिना पक्षपात के सत्संग सुनिए। कबीर साहब का मूल ज्ञान है, इसमें पक्षपात नाम की कोई चीज नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राधा स्वामी पंथ कहां पर गलती कर रहा है। हम उनको गलत नहीं कहते, गलत नहीं है, लेकिन अधूरे हैं। अधूरा ज्ञान पार नहीं कर सकता किसी को। जो 5 नाम दिए जाते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग शक्ति, शक्ति को हटा के अब सतनाम बना दिया गया है। ये असल में परमात्मा के नाम नहीं है, ये मनमुखी नाम है, मन के द्वारा उपजे हुए नाम है। 52 अक्षरों के बनने के बाद बनाए हुए नाम हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के 5 नाम, 10 नाम, 25 नाम, ये सारे बना दिए गए हैं। इनको त्यागना है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे वो आखर इनमें नहीं, वो आखर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है। और जो आप अनंत नाद की बात करते हैं, वो 5 धुनें हैं, 5 शब्द 5 धुन बता दिया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि 5 कैसे हो सकता है। जब वो एक है परमात्मा, तो 5 कैसे हो सकता है। और अगर वो 5 नहीं है, एक ही शब्द है और बदल रहा है अलग अलग रूहानी मंडल में जाके, तो फिर वो माया के अधीन हो गया। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। जो बदलता है वो माया है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। एक रस अखंड अविनाशी, एक रस। गंगा नदी कितने ही शहरों से निकल जाए, लेकिन वो गंगा ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसको हम जमुना नहीं कह सकते, वो गंगा ही है। इसी प्रकार आपको एक धोखा दिया गया है कि 5 रूहानी मंडलों से शब्द आ रहा है, इसलिए 5 आवाजों में तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे आपकी आवाज है, आप दिल्ली में बोलो, चाहे आप पंजाब में बोलो, चाहे आप कहीं भी तमिलनाडु में बोलो, केरल में बोलो, आपकी आवाज वैसी ही रहेगी। लोग पहचान जाएंगे आपकी आवाज को कि ये फलाना बंदा बोल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि रूहानी मंडल कौन सा है। आवाज एक है और एक ही रहनी चाहिए। अगर आवाज बदल रही है तो रूहानी मंडल भी माया है और आवाज भी माया है। जिसको बोला काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आप देखिए, उसमें सतलोक, अकैलोक, अनामी लोक सबका वर्णन करने के बाद साहिब ने ये बोला, क्या बोला, काया भेद किया निर्वारा, यानी इस काया के अंदर जितने भी लोक लोकांतर, जितने भी रूहानी मंडल बना रखे हैं माया ने, मैंने सबका भेद खोल दिया। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आप ये शब्द पढ़िए, लास्ट की जो 6 कलियां हैं उनको ध्यान से पढ़िए। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये माया ने बनाए हैं सारे लोक, ये माया ने बनाए हैं ये सारे रूहानी मंडल। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माहिता का प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का खेल है भाई। अब असली खेल क्या है? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। असली शब्द तब मिलता है जब खुले कपाट शब्द झनकारी।
जब वो कपाट खुलेगा, जो गुरु भेद बताता है, जब वो खुलेगा तब असली शब्द आएगा। उससे पहले ये सारे बीणा, शंख, नाद, ये सारंगी, ये सब नकली धुनें हैं काल भगवान की। ये 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, जिसको अनहद बाजा बोला जाता है। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, यानी बहुत तरीकों से बजता है। कभी शंख बजेगा, कभी बादलों की गर्जना आ जाएगी, कभी नगाड़े बजने लग जाएंगे, कभी सारंगी बजेगी, कभी बांसुरी बजेगी, कभी बीणा बजेगी। ये सब काल का जाल है। जो असली चीज है वो सार शब्द है। उस शब्द में हमने रम जाना है, और जो अनहद शब्द है उसको हमने छोड़ देना है, उसको रिजेक्ट मार देना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। वो नकली धुने हैं भाई, उसको छोड़ दो, उसमें तुम समा नहीं सकते। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समाये शब्द में, वाको कल न खाए। सुरत किस शब्द में समाएगी? जब तक ये समझ में नहीं आया, उस शब्द की अनुभूति नहीं हुई, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जन्मों जन्मों तक। इसलिए इन चीजों को छोड़ो और सार शब्द की खोज करो।